चलिए, हाय गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो और आज हम लोग का वीडियो जो आज वीडियो बनाने वाले हैं, आज हम लोग का वीडियो जो बनेगा वो होगा बायो का। क्योंकि बायो में बहुत सारे चीज को हम क्या किए थे, छोड़ दिए थे। तो उसमें से कुछ चीजें था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में था। लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका कुछ लक्षण होता है, जो लक्षण लिखवाए थे वो कुछ लक्षणों में से कुछ लक्षण पढ़ा दिए थे और उसमें से कुछ बाकी रह गया है। अब बाकी रह गया तो हमको याद नहीं आ पा रहा है क्या क्या, लेकिन हमको कुछ ऐसे आइडिया लग रहा है ये चीजें नहीं पढ़ा है। एक है जो नहीं पढ़ा है, डाइजेशन। क्या पढ़ा है? डाइजेशन, ESATI, डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन नहीं पढ़ा है हम लोग। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। क्या होता है? पाचन। पाचन क्या होता है? यानी कोई भी चीज कैसे पचता है। तो हम लोग जो भी चीज खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं तो डायरेक्टली क्या वो पच जाता है? नहीं, ये छोटे छोटे मोलिक्यूल्स के रूप में क्या होते हैं, टूटते हैं। पहले हम लोग बड़े बड़े मोलिक्यूल्स खाते हैं, उसे छोटे छोटे मोलिक्यूल्स के रूप में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। जो बड़े बड़े मोलिक्यूल्स खाते हैं वो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में जो उसको कन्वर्ट किया जाता है उसको कौन सी क्रिया बोलते हैं हम लोग? तो हम उसे बोलते हैं कैटाबोलिज्म। क्या होता है? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म कहने का मतलब क्या होता है? उपापचय। क्या होता है? कैटाबोलिज्म में अपचय। क्या होता है? अपचय। यानी जो भी चीज हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे में टूटता है। तो जो टूटता है वो कौन सी क्रिया होती है हम लोग में? तो कह देंगे कि हम लोग जो खाना बड़े बड़े मोलिक्यूल्स के रूप में खाते हैं, जो छोटे छोटे। अब समझिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे जब बॉडी काम कर रहा है तो इसका मतलब हमारा कोशिकाएं भी क्या हो रहा है, एक्टिव है, काम कर रहे हैं। कोई भी काम अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसको क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होता है। एनर्जी मिलता कहां से है? तो हम लोग जो चीज खाते हैं, जो चीज खाते हैं कोशिका इतना छोटा होता है कि क्या हम जो चीज खाते हैं उससे वो डायरेक्ट एनर्जी ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उसको अब समझिए, कोशिका इतना छोटा होता है कि हम उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो चीज खाते हैं वो कैसे क्या करता है, उसे एनर्जी इसको मिल जाता है। तो इसमें जो क्रियाएं होती है, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको तोड़ तोड़ के जो छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, उसको हम लोग कौन सी क्रिया बोलते हैं? तो कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म यानी अपचयन। अपचयन में क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट टूट कर छोटे छोटे चीजों का क्या करता है, छोटे छोटे चीजों में बदल देते हैं। वो क्या होता है? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म आ रहा समझ में? आप ये समझिए कि हमारा कोशिका जो होती है, कोशिका नहीं रहता, लेकिन वो कौन सी काम होता है, वो कौन से क्रिया होती है, किसके उपस्थिति में है, ये जो हमारा कोशिका एनर्जी ले पाता है, और वो कौन सा चीज होता है जो उतने छोटे छोटे तोड़ देता है। और कैसे टूट जाता है, किसके उपस्थिति में है? तो इसमें क्या देंगे हम लोग एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम के उपस्थिति में क्या होता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। यही क्रिया जो होता है, कौन सी क्रिया होता है? क्रिया जो होता है, ये क्रिया सब क्या होता है, डाइजेशन की क्रिया होता है। किसका क्रिया होता है? तो डाइजेशन का। डाइजेशन का मतलब होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हम खाते हैं उससे छोटे छोटे में क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है। इतना कन्वर्ट करना पड़ता, इतना उसको बदलना पड़ता है, इतना छोटा करना पड़ता है कि वो इतना छोटा कि हमारे जो कोशिका हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक कोशिका भी उसे क्या करे, एनर्जी ले सके। ठीक है। और एक इसको इस क्रिया का हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में कहने का मतलब होता है अपचयन की क्रिया होती है इसमें। और जिसके उपस्थिति में भोजन, अगर मान लीजिए भोजन अगर कहा जाए, एंजाइम किसमें पाया जाता है? हमारे लार में सबसे ज्यादा एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम कहां पाया जाता है? लार में। अगर हमारा भोजन लार से नहीं सना होगा तो हमारा भोजन अच्छे से क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, यानी पच नहीं पाएगा। तो हमें क्या होगा, बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा किस पे, बॉडी पे हमारे। ठीक है, आ रहा समझ में? आइए, इसके बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ साइकिल। क्या है? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कहने का मतलब क्या होता है? जीवन चक्र। क्या होता है? जीवन चक्र। जीवन चक्र होता है। तो जीवन चक्र क्या होता है कि हम लोग जब जब क्या करते हैं, हम लोग जन्म होता है और जब मृत्यु होता है, ये जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं हम लोग लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? तो पहले हम लोग सीखेंगे लाइफ साइकिल स्टार्ट होता कहां से है। लाइफ साइकिल स्टार्ट होता कहां? तो ये होता है किसे, हम कह देंगे कि ये जब निषेचन होता है तभी शुरू होता है। निषेचन होता है तो
शुरू। अगर मान लीजिए कि इंसान है, एक इंसान है, तो इंसान सबसे पहले क्या बनता है, ऐसे आता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ह्यूमन होता है। ह्यूमन क्या होता है पहले, तो पहले बनता है हमारा जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट कहने का मतलब क्या होता है, जाइगोट कहने का मतलब युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज के बाद अब समझिए, पहले सबसे जो प्रिमिटिव होता है, जाइगोट बनता कैसे है, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के मिलने से क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से मिलने से क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है। यानी मेल से आता है स्पर्म और फीमेल से आता है ओवा। मेल और फीमेल यानी अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होने के बाद किस चीज का निर्माण होता है, तो हम कहेंगे तो उसके बाद किस चीज का निर्माण होता है, एम्ब्रियो। क्या होता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहने का मतलब क्या होता है, भ्रूण। उसके बाद किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण का निर्माण होने के बाद इसके बाद किस चीज का निर्माण होता है, तो हम कहते हैं भ्रूण के बाद ये डायरेक्ट क्या होता है, ये बनता है वर्ण। वर्ण कहने का मतलब बच्चा। अब यानी जन्म होता है, बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। वर्ण में होता है जन्म। जन्म से क्या बनता है, तो जन्म से बनता है यहां से बनता है चाइल्डहुड आता है। उसके बाद क्या होता है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कहने का मतलब क्या होता है, बचपना। बचपना। बचपना के बाद क्या होता है, बचपना के बाद आता है पिवोटी एज। पिवोटी एज। पिवोटी एज कहने का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था। क्या होता है, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद क्या आता है, तो किशोरावस्था के बाद आता है क्या देंगे, एडल्ट स्टेज। क्या आता है, एडल्ट स्टेज आता है। एडल्ट स्टेज का नाम अयस्क। क्या होता है, अयस्क स्टेज आता है। एडल्ट स्टेज आने के बाद क्या आता है, एडल्ट स्टेज आने के बाद आता है हमारा ओल्ड स्टेज। क्या आता है, ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज कहने का मतलब क्या होता है, बुढ़ा यानी वृद्धावस्था। क्या होता है, वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था आने के बाद क्या होता है, इंसान के हाथ से डेथ। क्या होता है, डेथ यानी मृत्यु। क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। यानी लाइफ साइकिल चलता क्या है, एक ह्यूमन होता है। ह्यूमन बनता कैसे है, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या होता है, ह्यूमन का निर्माण होता है। ह्यूमन का निर्माण होता है। लेकिन पहले जो स्टेज होता है, पहला कौन सा बनता है, जाइगोट। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद उसके बाद उसका होता है जन्म। जन्म के बाद उसके बाद क्या आता है, चाइल्डहुड यानी बचपना आता है। बचपना का बाद आता है पिवोटी एज आता है। पिवोटी बाद एडल्ट स्टेज आता है। एडल्ट स्टेज आने के बाद क्या होता है, ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज आने के बाद क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आ रहा समझ में आया, देखिए एक कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक केवल इसका मीनिंग है। मीनिंग यानी इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग कॉन्फर्म अरे पूरे तरीका से हम इसको क्या करें, इसको अभी हम लोग नहीं पढ़े। इसका मतलब होता है, इसका मतलब बता रहे हैं, यानी लाइफ साइकिल का मतलब होता क्या है। इसका मतलब ये होता है, जो आप यहां से पढ़ेंगे युग्मनज जो बनता है, युग्मनज से पहले के भी क्या होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। यानी ओभाव अंडाणु और स्पर्म शुक्राणु बनते हैं, उसको भी देखना। अंडाणु का बनता है, शुक्राणु का बनता है क्या। और उसके बाद बनेंगे भ्रूण। भ्रूण जो होता है कितने साल एकदम कम से कम कितने साल में तैयार होता है, ज्यादा से ज्यादा कितने साल नहीं, कितने महीने में तैयार हो जाता है, और कितने कम से कम कितने दिन, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के अंदर क्या होता है, ये स्टेज यानी एम्ब्रियो कितने दिन में निर्माण होता है। एम्ब्रियो के बाद बर्न होता है, जन्म। जन्म कितने दिन के अंदर हो जाता है, कितने ऑलमोस्ट कितने दिन के अंदर यानी कितने महीने के अंदर जन्म हो जाता है, इसको देखेंगे। बर्न होने के बाद भी उसके पास क्या होता है, बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर, यानी कब बॉडी बनना शुरू हो जाता है, कब उसका हार्ट बनना शुरू हो जाता है, कब उसका आंख बनना शुरू होता है, कब उसके सिर पे बाल आना शुरू होता है। तो सबका क्या होता है, एक अलग अलग स्टेज है।
ठीक है। तो इसके बाद आता है चाइल्डहुड, बचपना आता है। बचपना में कौन सा दांत कब दांत आता है, कौन सा दूध का दांत आता है, कब दूध का दांत टूट जाता है, इसमें भी देखेंगे। पिरियड किशोरावस्था में कौन कौन से चेंजेस आते हैं उसको भी देखेंगे। एडल्ट स्टेज आता है, अवस्था अवस्था, वो कौन सा आता है, ओल्ड स्टेज कब आता है और डेथ कब हो जाती है, इस सबको हम लोग सीखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो फिर इसके बाद आएगा। इसमें से कुछ और चैप्टर देखेंगे क्या क्या पढ़ा दिए हैं, उसके बाद हम एक और चैप्टर आप लोग के साथ आप लोग के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए तब तक ध्यान दीजिए और पढ़िए मन लगाकर।